प्रिय छात्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम वर्क फ्रॉम होम के तहत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक है नागरिकता, उसी के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करेंगे और उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। नागरिकता क्या है, पहले हमें इसके आशय को समझना पड़ेगा कि नागरिक किसे कहेंगे। प्राचीन समय से ही नागरिकता के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। प्राचीन जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके संदर्भ में हम अरस्तु के संदर्भ से ही हम पढ़ते आ रहे हैं नागरिकता को। नागरिकता से आशय होता है किसी भी राज्य के जो व्यक्ति होते हैं उनको राजनीतिक प्रशासन में कितनी भागीदारी है, उनका क्या रोल है अपने स्वयं की शासन व्यवस्था में। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में जब नागरिक की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग दृष्टिकोण से नागरिकता को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में हम नागरिकता की जब बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। अब बात आती है नागरिकता के रूप में, एक प्रकार इसका होता है एकल नागरिकता और दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। ये एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता की जो अवधारणा है इनको भी हमें स्पष्ट करना है, चूँकि हमने अभी एकल नागरिकता के बारे में ही सुना है कि वो फला देश का नागरिक है, वो फला देश का नागरिक है, हम भारतीय नागरिक हैं। परंतु इन दोनों ही अवधारणाओं को हमें समझना होगा। एकल नागरिकता का मतलब होता है किसी देश के व्यक्ति को केवल स्वयं के देश की नागरिकता प्राप्त होना, न कि किसी राज्य की नागरिकता। जबकि दोहरी नागरिकता के संदर्भ में जब बात करें तो दोहरी नागरिकता का आशय होता है कि एक देश के किसी व्यक्ति को स्वयं अपने देश की नागरिकता, साथ ही वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त हो। जैसे अमेरिका के संदर्भ में हम देखें, अमेरिका में एक व्यक्ति जिस राज्य में वो निवास करता है, जैसे फ्लोरिडा में, तो वह व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक कहलाएगा, साथ ही वह अमेरिकी संघ का भी नागरिक कहलाएगा। इस तरह अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चूँकि भारत लंबे समय से ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, उसका गुलाम रहा है और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अवगत रहा है, इस कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। तो इसी के संदर्भ में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की अवधारणा को स्पष्ट किया है, शामिल किया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 11 है उसके संदर्भ में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। 1955 के अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इन 5 प्रकारों में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और सबसे पहले बात आती है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता से आज से वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा।
इसको 26 जनवरी 1950 के बाद में जो जन्म हुआ। तो छात्रों, हम नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहे थे और नागरिकता के प्रकार के बारे में बता रहे थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 पर है जन्म के आधार पर, नंबर 2 पर है वंश परंपरा के आधार पर, नंबर 3 पर पंजीकरण से, नंबर 4 पर है देशीकरण से और नंबर 5 पर है भूमि के अर्जन द्वारा। तो बात आती जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जब बात करें हम नागरिकता का, तो उसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत भूमि पर हुआ है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ये 26 जनवरी 1950 जब से भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है, उसके बाद से जिसका जन्म भारत में है उसे भारतीय नागरिक जन्म के आधार पर माना जाएगा। लेकिन बाद में इसमें चूँकि अवैध रूप से पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले लोगों को रोकने के लिए इसमें संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि भारत में जन्म के साथ साथ ही उस व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अब बात आती है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का आशय है कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, चाहे उसका स्वयं का जन्म भारत भूमि पर नहीं हुआ हो, कहीं विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, वह भारत का नागरिक हो सकता है। नंबर 3 पर आता है पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता के संदर्भ में, उसी के तहत अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता में जब बात आती है तो उसी में भी एक आधार दिया गया है, जिस आधार के आधार पर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र कर भारत का नागरिक बन सकता है। इसके बाद बात आती है आपकी भूमि के अर्जन के द्वारा। भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता का आशय है कि भारत ने कोई विदेशी क्षेत्र का विलय भारत में कर लिया है, किसी भूमि को जीतकर भारत संघ में शामिल कर लिया है, तो उस भूमि क्षेत्र पर जो निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि उसका विलय भारत में हो गया है। तो इस आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार बताए हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, और इसके बाद आपका आता है पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से और भूमि अर्जन के माध्यम से। अब आगे जब बात करें हम नागरिकता की समाप्ति के आधार, भारतीय किसी व्यक्ति की नागरिकता को किस तरीके से समाप्त हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, यदि कोई व्यक्ति, ये 3 आधार हैं, यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उससे भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाती है। दूसरा है, यदि कोई नागरिक स्वयं ही, कोई व्यक्ति स्वयं ही भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाती है। और यदि सरकार के द्वारा भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस आधार पर 3 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है।